इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम पेज नंबर 122 के सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। देखिए इस पेज पे 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न को पहले समझ बनाएंगे और एक एक करके सारा आंसर कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 122 पे पहला प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के कौन घटक हैं? पहला प्रश्न है मानव में वहन तंत्र के कौन से घटक हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? इसमें 2 प्रश्न समाहित है। तो देखिए पहले इसको ऐसे समझ बनाते हैं, मानव में वहन तंत्र मतलब परिवहन कह लीजिए या परिसंचरण कह लीजिए, तीनों ही एक ही होते हैं। तो वहन तंत्र के घटक, तो देखिए सबसे पहला घटक आता है हृदय, इसके बाद रुधिर वाहिका, इसके बाद रुधिर। ये 3 मुख्य रूप से वहन तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। देखिए हृदय जो है ये रुधिर को अर्थात रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त वाहिकाओं की सहायता से भेजता है। अब रक्त वाहिकाएं क्या करती हैं? रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं अर्थात प्रत्येक ऊतकों तक फैली होती हैं जो रक्त का संचरण करती हैं। अब जो रक्त है अर्थात जो रुधिर है ये शरीर के सभी कोशिकाओं को पोषण प्राप्त करता है अर्थात ऑक्सीजन या अन्य वांछित पदार्थों की सप्लाई करता है। तो इस तरह से ये तीनों वहन तंत्र के घटक हैं। अब आइए कैसे लिखेंगे ये। पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, वहन तंत्र के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। पहला घटक है हृदय, रक्त वाहिकाएं, रुधिर। अब रुधिर के ये कुछ भाग हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा तथा प्लेटलेट्स, ये सभी रुधिर के अंतर्गत ही हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इन घटकों के क्या कार्य हैं? तो वहन तंत्र के कार्य, पहला है हृदय। तो हृदय का कार्य रुधिर को पंप कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना है, वहां से पुनः वापस लाने का कार्य भी हृदय के माध्यम से ही होता है। इसके बाद है रक्त वाहिकाएं। हमारे शरीर का रक्त हृदय से रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से ही सभी ऊतकों अथवा कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसके बाद है रुधिर। रुधिर के वहन तंत्र में निम्नलिखित घटक होते हैं जिनका कार्य निम्नलिखित है। अब रुधिर में अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है लाल रक्त कण, तो यहाँ इसे आरबीसी भी कहते हैं। लाल रक्त कण का कार्य ऑक्सीजन का वहन करना होता है। इसके बाद है श्वेत रक्त कण, WBC। श्वेत रक्त कण के कारण हमारे अंदर प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है। इसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड तथा इसमें घुलने वाले अन्य उपयोगी पदार्थों का वहन करता है। इसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त को बाहरी वातावरण के संपर्क में आते ही थक्का बनाने का कार्य करता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण घटक हैं तथा ये सभी इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। दूसरा प्रश्न है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? देखिए स्तनधारी या पक्षी वर्ग ये जो होते हैं समतापी अथवा नियततापी प्राणी होते हैं। इन्हें ऊर्जा की नितांत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इस तरह के जो प्राणी हैं उनको अधिक ऊर्जा चाहिए जो कि ऑक्सीजनित रक्त से ही मिल सकता है, क्योंकि मानव हृदय में या पक्षियों में इस तरह की बनावट होती है कि ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर का प्रवाह अलग अलग हो तथा हृदय में भी इसकी अलग रखने की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजनित रुधिर को ही सप्लाई किया जाता है जो कि प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचे और त्वरित ऊर्जा की प्राप्ति शरीर को हो सके।
अब दूसरा प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। स्तनधारी तथा पक्षियों में बहुत काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। इससे ऑक्सीजन मिश्रित रुधिर अलग रहता है जो अधिक ऊर्जा देने में सक्षम होता है। फलस्वरूप ऐसे प्राणी वातावरण के अनुसार अपना ताप इन ऊर्जाओं से नियत रखते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हेतु ऑक्सीजनित रुधिर का मिलना नितांत ही आवश्यक है। यही कारण है कि चाहे पक्षी वर्ग हो या स्तनधारी वर्ग हो, ऐसे जीवों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग रखने का प्रावधान होता है। अब तीसरा प्रश्न है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि जो उच्च संगठित पादप हैं वहन तंत्र अर्थात परिवहन तंत्र के कौन कौन से घटक हैं। तो देखिए, संगठित जो पादप होते हैं उसमें वहन तंत्र के मुख्यतः दो ही घटक होते हैं, एक जाइलम तथा दूसरा फ्लोएम। अब ये जो जाइलम है ये मृदा से अर्थात मिट्टी से जल और जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण कर जड़ों के माध्यम से होते हुए पौधों के विभिन्न भागों तक फैलाता है, पहुंचाता है। इसके बाद जो फ्लोएम है ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, सभी ओर बंटवारा करता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। तो वहन तंत्र में पादप में मुख्यतः यही दो कार्य होते हैं, एक तो कच्ची सामग्री जल और जल के साथ खनिज लवण, इसके बाद बनाए गए भोजन को फ्लोएम द्वारा वितरित करने का काम किया जाता है। तो ये दोनों ही परिसंचरण तंत्र अर्थात वहन तंत्र के घटक हैं। अगले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के मुख्य दो घटक हैं, कौन कौन, जाइलम तथा फ्लोएम। अब पहला है जाइलम। जाइलम मृदा से जड़ के माध्यम से खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन का वितरण ऊपर तथा नीचे पादप के विभिन्न भागों तक करता है। तो ये हो गया जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य। अब चौथा नंबर प्रश्न है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो प्रश्न यहीं से है, थोड़ा विस्तार कर देंगे। तो हम लोगों ने समझा कि पादप में जल तथा खनिज लवण जाइलम ऊतक द्वारा मृदा से जड़ों के माध्यम से अवशोषित की जाती है। इसके बाद ये पौधों के विभिन्न भागों तक सांद्रता में अंतर कर करके ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है, जहां इसकी आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार इसे ग्रहण किया जाता है और जो शेष जल बच जाते हैं पौधों के महीन रंध्रों से वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है यहाँ पर पादप में जल और खनिज के अवशोषण में। तो ये जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। अब चौथा नंबर प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जाइलम ऊतक मिट्टी से जड़ द्वारा जल के साथ साथ खनिज लवण का भी अवशोषण करता है। जल पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा वाष्प में बदलकर वायुमंडल में निकाल दिया जाता है। यह क्रिया सतत जारी रहती है और जाइलम जल का अवशोषण जारी रखता है। पांचवा प्रश्न पर समझ बनाते हैं, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो भोजन का स्थानांतरण हम लोग समझ चुके हैं कि ये फ्लोएम ऊतक द्वारा, ठीक है, जो कि वहन तंत्र का ही घटक है, इसके द्वारा किया जाता है। ये जो भोजन पत्तियों द्वारा निर्मित होता है वहाँ परासरण दाब बढ़ाकर चाहे ऊपर या नीचे चारों तरफ पौधों के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। जहाँ की आवश्यकता होती है तो पौधे वहाँ अपना भोजन ग्रहण करते हैं और पौधों में पोषण पहुँचते रहता है, जिससे उसकी उत्तरजीविता बनी रहती है। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा किया जाता है। यह ऊतक एटीपी से ऊर्जा ग्रहण कर तथा परासरण दाब
में अंतर लाकर भोजन को स्थानांतरण करता है। जहाँ भोजन पहुँचाना होता है वहाँ परासरण दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप अधिक दाब से कम दाब की ओर भोजन का प्रत्येक दिशा में स्थानांतरण होता है। तो ये 5 नंबर प्रश्न का उत्तर रहा। ये इस पेज के सभी प्रश्न जो 5 थे, पांचों की समझ आप बना चुके हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे लिखना है, एग्जाम में हम कैसे अपने शब्दों में लिखेंगे, ये सब आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं विज्ञान अथवा गणित के कुछ प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।